आपको ट्रॉपिकल साइक्लोनिक एक्टिविटी साल में 2 दफ़ा नजर आएंगी। इंटेंस मैच्योर साइक्लोन होता है वो 2000 किलोमीटर से बड़ा डायमीटर रखता है। 2000 किलोमीटर इज अ बिग अमाउंट। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द डाइवर्स टोपोग्राफी, जियोग्राफी, जियोलॉजी। साउथ एशिया की तारीख का सबसे बड़ा साइक्लोन आया जिसका नाम भोला साइक्लोन है। भोला साइक्लोन वाज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द प्रेजेंट टाइम। साइक्लोजेनेसिस का मतलब है जेनेसिस ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का किस तरीके से जन्म होता है। साइक्लोजेनेसिस में पहला असूल यह है वार्म वाटर शुड बी 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बियॉन्ड। अस्सलाम वालेकुम, क्लाइमेट वॉइस के अंदर खुशामदीद। आज हम फिर से अपनी जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर करना शुरू किया हुआ है, और ये एक ऐसा क्लाइमेट इंड्यूस्ड हैज़र्ड है जो ख़ास तौर पे जो समंदर के साथ जो इलाके होते हैं उनको मुतासिर करता है। जी हाँ, आज हम अपने कॉलीग डॉक्टर तैयब के साथ गुफ्तगू करेंगे कि ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये क्या चीज़ होती है, ये कैसे बनते हैं और इसकी क्या साइंस है इसके पीछे, ये क्यों बनते हैं, किस सीज़न के अंदर बनते हैं, किस मौसम, कौन सी कंडीशंस हैं जो फेवरेबल होती हैं साइक्लोन्स को बनाने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक बड़े हॉट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमने देखा है कि अभी हमारे रीजन के अंदर भी और जो हमारे मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके अंदर साइक्लोन्स या हरिकेन्स या टाइफून या विली विली, ये बहुत सारे नाम हैं। ये एक फिनोमेना एक बड़ा प्रोमिनेंट है। इसके ऊपर आप काइंडली एक तो हमें बताएं कि ये जो इतने सारे मैंने नाम लिए ये सेम चीज़ है या डिफरेंट है, और दूसरी चीज़ आप मुझे इस पे थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को मुझे थोड़ा गाइड करें कि ये बनते कैसे हैं, इनके पीछे साइंस क्या है और क्या इनके ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं कि वो इतना बड़ा मॉइस्चर अपने अंदर लपेट के तो एक साइक्लोन बनता है और फिर वो तबाही करता है, उसमें तेज़ हवाएं होती हैं। जी तो प्लीज़ बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कांग्रेचुलेट यू। आपने रिसेंटली उम्रा किया है माशाल्लाह। आपको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत ज़ियारात करवाई हैं, मदीना शरीफ की भी और मक्का मुकरमा की भी। और मेरी दुआ है कि जो आप एक स्पिरिचुअल एक ओरा लेके आए हैं अल्लाह ताला मेंटेन करे, आमीन। और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए, आमीन। विद दैट आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन। जी, आपका क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दैट वी नॉर्मली हियर। यू नो वी डू हैव द साइक्लोन। यस, हमने सुना है साइक्लोन, मोस्टली फॉर अस साउथ एशियन रीजन के लिए द वर्ड साइक्लोन इज़ वेरी कॉमन। देन हमने मल्टीपल टाइम्स हरिकेन का नाम सुना है जी, एंड दोज यू नो जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में एंड द मैक्सिको के करीब जो बन रहे हैं, साउथ अमेरिका रीजन में, वैसे ही मैं बता रहा हूँ, उसमें हरिकेन का नाम बड़ा कॉमन है। देन अगर हम जापान, फिलिपीन, इंडोनेशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स की तरफ जाएँ तो हमने टाइफून का नाम बड़ा सुना है। एंड दोज हु लिव इन ऑस्ट्रेलियन रीजन या ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया वाला रीजन है जी, या वेलिंगस्टन जो न्यूजीलैंड का रीजन है जी, पपुआ न्यू गिनी एंड दी अदर, वहाँ पे विली विली नाम कॉमन है। यानी मैं आपको एक केस ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन्स, विली विली, एंड देन देयर इज़ अनदर टर्मिनोलॉजी ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। साइक्लोन की भी कैटेगराइजेशन है। कुछ साइक्लोन्स होते हैं जिनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में इवॉल्व होते हैं। वो रीजन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, आई विल कम टूवर्ड्स इट। देन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो बियॉन्ड हायर लैटिट्यूड्स में बनते हैं तो 30 से 60 डिग्री पे, वो क्या है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। यानी मेरे पास कुछ 5 ऐसे अल्फाज हैं जिसके बारे में मैंने आज आपको समझाना है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, हरिकेन्स, टाइफून एंड विली विली। यानी ये 5 कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि कलेक्टिवली सर्कुलेशन पैटर्न्स ही हैं, जो कि कुछ सर्कुलेशन है। साइक्लोन का वर्ड तो आपको पता है, भंवर या कुछ सर्कुलेशन, हमारे रीजन में साइक्लोन ही कहते हैं ना। अब बेसिकली ओशियनोग्राफी में, ओशन सिस्टम एनालिसिस के अंदर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक वर्ड से ही पता चल जाए कि ये किस सिस्टम किधर इवॉल्व हुआ है, किधर ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ पे इसकी ट्रेजेक्ट्री है, किधर मूव करेगा, किस सिस्टम, क्या ये कोल्ड कोर सिस्टम होगा, वार्म कोर सिस्टम होगा, ये होगा क्या जी। तो साइंस ने ओशियनोग्राफी में एक बड़ा सिस्टम, एक सिंपल असूल इस्टेब्लिश कर दिया, और वो इस्टेब्लिश ये सिस्टम किया कि कोई भी
ऐसा साइक्लोनिक सिस्टम अगर इंडियन ओशन और उसके जो रिलेटेड बंगाल और अरेबियन इंडियन सी ओशन या उसके रिलेटेड जो सी बॉडीज़ हैं, जिसमें वी हैव वन ब्रांच एज अरेबियन सी, द अदर ब्रांच एज द बे ऑफ बंगाल, देन वी हैव द अदर अंडमान सी है, एंड यू नो लेकेडेफ सी, एंड देन द मोज़म्बिक चैनल। ये ओवरऑल कंप्लीट जो कि साउथ एशिया के नीचे जी और साउथ ईस्ट एशिया के अगर आप देख लें वेस्ट पे, और अफ्रीका के आप चले जाएं ईस्टर्न कोस्ट में, ये जो रीजन है यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है साइक्लोनिक, उसको साइक्लोन का नाम दिया जाता है, और इस एक्टिविटी को ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम दिया जाता है। क्योंकि अगर आप देखें इक्वेटर के करीब होने की वजह से, एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आप देखें अर्थ की अगर आप देखें तो हमने उसको दो उसमें हेमिस्फीयर में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड देन साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी सेंट्रल लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, देन बियॉन्ड इक्वेटर अप साइड पे नदरन साइड पे वी कॉल इट दी नॉर्थ हेमिस्फीयर, एंड देन साउथ साइड पे हम इसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम बोरियल कहते हैं, नॉर्थ को बोरियल, यानी कोई चीज़ जो नदरन हेमिस्फीयर में इक्वेटर हो तो बोरियल कहलाती है, और जो साउथ में हो तो उसको हम ऑस्ट्रेरियल कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया से याद रखें तो सिंपल ऑस्ट्रेरियल एंड बोरियल, ठीक है। यहाँ पे इक्वेटर 0 डिग्री पे बनता है, इसके ऊपर 180 डिग्री की हम सीधी हॉरिजेंटल लाइंस बनाते हैं, उसको हम लैटिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। सो 0 डिग्री से बियॉन्ड टिल 180 डिग्री हमारे पास नॉर्थ वर्ड 180 डिग्री लैटिट्यूड अवेलेबल है, और नीचे साउथवर्ड जाऊँ तो 0 से 180 डिग्री मेरे पास अराउंड अदर आई एम सॉरी, वी नीड टू रिपीट इट बिकॉज यहाँ पे मैं गलती कर चुका हूँ कि 0 से 90 डिग्री अप है और 0 से 90 डिग्री डाउन है, तो ओवरऑल कलेक्टिवली इट इज़ 90 अप, चले खैर इट्स फाइन, 0 से 90 डिग्री अप एंड 0 से 90 डिग्री डाउन। तो 90 डिग्री डाउन वी हैव दी यू नो साउथ पोल, एंड 90 डिग्री अप वी हैव नॉर्थ पोल आ गया। यानी सिस्टम ऐसा है कि अर्थ की अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि इक्वेटर सेंटर में है, 90 डिग्री तक हम ऊपर जा सकते हैं नॉर्थ पोल, एंड 90 डिग्री डाउन। अभी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये बेसिकली 5 डिग्री यानी 0 से 5 डिग्री से बियॉन्ड 5 डिग्री एंड टिल ये 10 से 15 डिग्री के दरमियान में, यानी इस रीजन के अंदर जो एक्टिविटी बनती है उस 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री टू 15 डिग्री के दरमियान में, नॉर्थ में भी या साउथ में भी बन जाए, ठीक। तो वी कॉल इट दी ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज इट इज एक्चुअली अ ट्रॉपिकल रीजन, 0 से 30 डिग्री अप एंड 0 से 30 डिग्री डाउन के दरमियान का जो रीजन है दैट इज अ ट्रॉपिकल रीजन। ऊपर वाले को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह देते हैं और नीचे वाले को जी ट्रॉपिक ऑफ, अगर आप इसको उस पर्सपेक्टिव में देखें तो वी हैव सम मेजर लाइंस जी। नॉर्थ हेमिस्फीयर में इक्वेटर के ऊपर जो मेजर एक आता है जिसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है जी। नीचे साउथ रीजन में 30 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहलाता है जी। एंड देन वी हैव अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बियॉन्ड वी हैव द लाइन ऑफ आर्कटिक, एंड साउथ में लाइन ऑफ एंटार्क्टिक भी आती है जी। तो इन सिंपल वर्ड्स 5 डिग्री से 15 डिग्री के दरमियान में नॉर्थ या साउथ में जो एक्टिविटी है, ट्रॉपिकल एक्टिविटी है, ये वार्म वाटर है जी। अर्थ की एनर्जी बजट ऐसा है कि अर्थ की एनर्जी बजट इट इज़ एज सच कि जो मेजर एनर्जी की कंसंट्रेशन होती है जी, सोलर से जो एनर्जी आती है जी जी, सन से जो एनर्जी आती है, इसका मेजर कंसंट्रेशन जो होता है वो इक्वेटर के अलॉन्ग रहता है, तो ये वार्म वाटर है जी। और वार्म वाटर जो है वो एक हॉट कोर सिस्टम बनाता है। बनाता कैसे है मैं उसकी तरफ आऊँगा जी। कि साइक्लोन बनता कैसे है। अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्यूशन से उसको क्या इफेक्ट होता है, क्यों ये 0 डिग्री पे नहीं बनता, 0 से 5 एंड 5 से 15 के दरमियान में, और इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन अभी बात ये सेटल्ड हो चुकी है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा 5 डिग्री से 15 डिग्री के लैटिट्यूड्स में। ये वार्म वाटर से बनेगा, ठीक, पानी गर्म होगा और इक्वेटर के करीब वाले इलाकों में बनेगा। इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन जब हम इसको नाम देंगे ट्रॉपिकल, तो ये इंडियन ओशन से लिंक्ड होगा, ठीक, क्योंकि हम साइक्लोन इस रीजन के लिए यूज करते हैं। अगर यही ट्रॉपिकल, अभी मैं बात करूंगा सिर्फ ट्रॉपिकल सिस्टम, जी 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 जी, हम इस बेल्ट के अंदर ये ट्रॉपिकल सिस्टम में 3 किस्म के ऐसे डायनामिक्स बन सकते हैं। या अगर इंडियन ओशन में बना है तो इसका नाम मैंने साइक्लोन रखा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। बट अगर ये बनता है लेट्स से नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, यानी वो रीजन जहाँ पे आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स का
क्या आता है, ईस्ट कोस्ट आता है जी। या इसके साथ साथ जो जमाइका या कैरेबियन आइलैंड्स हैं, नाइक्रागुआ, गोतेमाला, बैलीज, अल सिल्वाडोर एंड हंडूरास हैं वहाँ पे। ब्राज़ील का जो नॉर्दर्न रीजन है, वी डू हैव दी अदर डोमिनिकन रिपब्लिक रीजन्स जो हैं, ये सारा रीजन, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको जो गल्फ़ ऑफ अमेरिका कहलाता है, ये सारा रीजन एंटिल आप चले जाएं 15 डिग्री बियॉन्ड, और यहाँ से होते हुए आप टूवर्ड्स अदर साइड मैडाइरा और कैनरी आइलैंड्स या एजोर्स है या पोर्टुगाल, और पोर्टुगाल के तक आप अगर आप देखें ये रीजन, ये हरिकेन का रीजन है। इसमें जो भी एक्टिविटी होगी उसको हम ट्रॉपिकल हरिकेन्स, ठीक है, या वी कॉल इट हरिकेन्स। इट इज़ अ ट्रॉपिकल सिस्टम बट वी कॉल इट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बट फॉर दैट वी कॉल इट हरिकेन्स। अभी अगर आप अमेरिका के ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट पे चलेंगे, वेस्ट कोस्ट में जहाँ पे कैलिफोर्निया आपके पास है, मैक्सिको की द अदर साइड ऑफ द मैक्सिको, पीर एंड द अदर पनामा एंड दी, अगर आप उस साइड पे इक्वाडोर देखते हैं, इक्वाडोर और पीरू वाला रीजन है जी, इसमें भी जो सर्कुलेशन पैटर्न्स बनती है उसको भी हरिकेन कहते हैं। मतलब लाइक कि हमने यूएस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका and then we have also considered the South American region, यहाँ का जो सिस्टम बनता है उसके लिए टैक्सोनॉमी ऐसी है, उसको हम हरिकेन कहते हैं। तो एक बंदा समझ जाए हरिकेन है तो ये यूएस के साथ, कैरेबियन आइलैंड्स के साथ, कैरेबियन, सेंट्रल कैरेबियन आइलैंड्स के साथ या नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका के साथ लिंक्ड कोई सिस्टम है। लेकिन अगर पैसिफिक ओशन के लेट्स सपोज ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में बन जाए, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन कौन सी रीजन है, ये वो रीजन है जहाँ पे आपके पास साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आते हैं। अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जैसे कि मलेशिया है, फिलिपीन है, जापान भी आ जाता है, ऊपर थोड़ा सा नॉर्थ पे है जापान है, वी डू हैव सम आइलैंड्स ऑफ जापान। ये जो रीजन है, ब्रुनाई दारुस्सलाम और पपुआ न्यू गिनी से ऊपर तक का जो रीजन है, संडा आइलैंड बन, ठीक है, एंड देन वी हैव सुमत्रा आइलैंड, ठीक है, एंड देन देयर आर नंबर ऑफ सीज, तस्मन सी है, वी हैव दी बंदा सी, जावा सी है, वहाँ पे कोरल सी है इस रीजन में। लेकिन कोरल सी से ऊपर यानी ऑस्ट्रेलिया से ऊपर जो बने, इसको हम टाइफून कहते हैं। टाइफून वर्ड भी जो है ये जापानीज है, वी हैव दी इंडोनेशियन एंड फिलिपीनी टच भी है। टाइफून फूफू वर्ड इज़ मोर कॉमन इन देयर लैंग्वेज, अगर आप देख लें उसकी डायलेक्ट से भी पता चलता है, टेक्सोनॉमी से भी पता चलता है। टाइफून इज़ फॉर देम, okay, hurricane is for American and South and America, cyclone for us, हम लोग साइक्लोन के आदी हैं, बड़ा नाम सुनते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे बांग्लादेश हमारे लिए भैया साइक्लोन है, तो ये बात तो तय है। अब इसके बाद साइक्लोन ट्रॉपिकल, अभी एक और टेक्सोनॉमी रह गई, अभी दो ट्रॉपिकल मैंने बात की अभी तक 0 से 15 डिग्री पे। अभी जो ऑस्ट्रेलियन रीजन में बनता है, ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली बनता है ये कोरल सी के पास, यानी ये अगर आप देखें ना ऑस्ट्रेलिया, मैं इसका रीजन बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के भी दो अगर ईस्ट कोस्ट है और वेस्ट कोस्ट है, ऐसे ही है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को का मैप देखें ना, तो ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल रीजन, ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल रीजन है और ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न रीजन है, ये डेजर्ट है, हाँ जी, ऐसे खुश्क है, बिल्कुल आबादी नहीं है, और मैक्सिमम जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन रहती है वो रहती है टूवर्ड्स ईस्टर्न कोस्ट जी, और ये रहती है, इसका कहा जाता है एक माउंटेन रेंज है, जिसको कहा जाता है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या कहा जाता है? ग्रेट डिवाइड, ये डिवाइड कर देती है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के जो ईस्ट अगर आप देखें ना, बड़े बड़े कंट्री सिटीज, हाँ, तो वो सारे उनके क्वींसलैंड, ईस्टर्न कोस्ट, यू हैव मस्ट हर्ड अबाउट द क्वींसलैंड। क्वींसलैंड जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है जी। इसके साथ कोरल सी लगता है, द ग्रेट कोरल, जो अगर आपने सुना होगा जो रीफ है वो उधर ही है, दुनिया की सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है उधर है, जो सेंचुरी बन चुकी है, उसकी प्रोटेक्टेड एरिया में है। इधर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं जी, बहुत ज़्यादा होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, लेकिन इधर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में या ईस्टर्न बेल्ट में, जहाँ पे वी हैव दी जंक्शन ऑफ कोरल सी एंड देयर आर अदर सीज एज वेल, यहाँ पे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती है ट्रॉपिकली होती है, लेकिन उसको विली विली कहते हैं, विली विली। ऑस्ट्रेलिया की जो ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट है, ये खुश्क है। रीज़न क्या है कि नीचे अंटार्कटिका ठंडी पानी लाता है, ठंडे पानी से कुछ नहीं बनता, कोई वार्म उसमें पानी हाई प्रेशर रिजीम बना देता है, वहाँ पे ऐसा कोई लो प्रेशर सिस्टम नहीं बनता। साइक्लोन अभी हाई प्रेशर सिस्टम डाइवर्ट करता है। आपने कभी नहीं सुना कि डार्विन में, डार्विन इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न सिटी, वन ऑफ द सिटी, या नीचे जो हडसन बे है, हडसन बे है
sorry, I'm calling it Hudson Bay in Canada. I'm sorry, जो साउथ रीजन है जिसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं, इसके ऊपर द ग्रेट सैंडी डेजर्ट है जी, नीचे विक्टोरिया है, एडिलेड विक्टोरिया है, ब्रिस्बेन है, एंड उसके साथ सिडनी आता है। इस साइड पे पर्थ है, जो कि वेस्टर्न साइड पे पर्थ है। पर्थ ये कुछ डेंसली पॉपुलेटेड, बाकी सारा डेजर्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक ही जगह पे आता है। तो ये आपके पास विली विली हो गया। लेकिन एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि मिड लैटिट्यूड्स पे आता है, 30 से 60 डिग्री के दरमियान में। ओके। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज नोन एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्योंकि ये सब ट्रॉपिक से भी ऊपर है, यानी ये कोल्ड, ये वार्म सिस्टम नहीं है, ये कोल्ड सिस्टम में चला गया, पोल्स के पास चला गया, नहीं मतलब कि नदरन लैटिट्यूड्स पे 30 से 60, तो इसको कहा जाता है कोल्ड कोर सिस्टम। ये ठंडा कोर रखता है, इसमें वार्म वाटर नहीं होता, और ये दो डिफरेंट एयर की मैसेज से मिलने से बनता है। वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट जहाँ पे मिलता है ना, वहाँ पे एक सर्कुलेशन पैटर्न बनती है। लेकिन वो बिल्कुल आप जिस तरीके के साइक्लोन्स आपके दिमाग में बैठ चुके हैं कि साइक्लोनिक भंवर उस तरह के नहीं होते, चक्कर है जी, सर्कुलर पाथ, और उनके पता नहीं पैटर्न होगा, हजारों मीटर का उसका डायमीटर होगा, और उसका एक भंवर की शेप होगी जो आपको नजर आती है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल ऐसे नहीं, एसिमेट्रिकल होता है, कोल्ड कोर होता है, उसके आई ही नहीं होती, देयर इज नो आई, यानी कि गर्म पानी आई बनाने को सपोर्ट करते हैं, देयर इज नो रेन, ठंडे पानी नहीं करते। कोल्ड कोर का मैं बताऊंगा। लेकिन अब आ जाते हैं ये साइक्लोन बनते क्यों हैं। जी जी जी, ये तो आपका तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इस बात तक तो ले गया हूँ कि we have tropical cyclone, extra tropical cyclone, we have willy willy, we have hurricanes and we have typhoons। हमने उसकी geographical orientation भी समझ ली है, और ये भी समझ लिया है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये वार्म वाटर से बनता है जी। अब वार्म वाटर कब होता है आप मुझे बताएं। अगर आप सोलर रेडिएशन की अगर हम देखें ना अर्थ को, तो अर्थ पे दो टाइम पे जिसको हम इक्विनॉक्सेस कहते हैं जी, ये दो टाइम है अर्थ के कैलेंडर के अंदर। अगर आप एक कैलेंडर उठाए ना, 1 ईयर कैलेंडर, तो हम कहते हैं कि मार्च से लेकर जून तक, ये चाय भी साथ साथ लें, थैंक यू, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको समझना है। तो देखिए मार्च से लेकर जून तक हमारे पास होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक, यानी इक्विनॉक्स का मतलब है जब दिन और रात बराबर होते हैं। हमें पता है 22 मार्च के बाद दिन और रात बराबर होना शुरू हो जाते हैं जी, मतलब लाइक जो दिन और रात की जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वेट कर रही है। इक्विनॉक्स कहते हैं क्योंकि जो सोलर एनर्जी, जो सन से एनर्जी शुआएं आ रही हैं, सोलर एनर्जी बजट है, रेडिएटिव फोर्सिंग इसका नाम है जी जी, रेडिएटिव फोर्सिंग एलिमेंट वी कॉल इट, जो इसकी टर्मिनोलॉजी है। ये डायरेक्ट इक्वेटर और इक्वेटोरियल रीजन पे और ट्रॉपिकल रीजन पे पड़ती हैं जी। सबसे ज़्यादा गर्मी ट्रॉपिकल रीजन में या सोलर एनर्जी पड़ती है मार्च से जून तक। एग्जैक्टली। अब याद रखें एक और बात, पानी जल्दी गर्म नहीं होता, यानी मार्च में इसमें गर्मी पड़ना शुरू होगी, अप्रैल में पड़ना शुरू होगी, जब ये मई से एंड में जाएगा तो अपने अंदर हीट को, लेटेंट हीट को स्टोर कर बढ़ा देगा। लेटेंट हीट का मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ा रहा है, लेकिन लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट है, वो नज़र तो नहीं आ रही, बट देयर इज समथिंग हैपनिंग। जब ये जून के महीने, मई के महीने और जून के महीने पे जब ये पहुंचेगा जी, तो मैक्सिमम सी सरफेस टेम्परेचर बनना शुरू होगा इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन, यानी 0 से लेकर 15 और बियॉन्ड रीजन में जो है पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा जी। एक ये टाइम है जो कि स्प्रिंग सीजन के दरमियान में 22 जून तक रहता है, वर्नल इक्विनॉक्स। देन देयर इज अनदर इक्विनॉक्स जो 22 सितंबर से शुरू होता है और 22 दिसंबर के दरमियान में ऑटम इक्विनॉक्स आती है। दिन और रात बराबर होते हैं, मैक्सिमम सोलर अपनी हरारत जो है, गर्मी, वो किधर देता है, समंदर के ऊपर, ट्रॉपिकल रीजन पे देता है। ठीक, यानी आपको ट्रॉपिकल साइक्लोनिक एक्टिविटी साल में 2 दफ़ा नजर आएंगी इंटेंस। एक मई और जून के महीने में जब पानी आहिस्ता आहिस्ता हीट कैपेसिटी उसकी बढ़ती, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ मोर, तो ये देर से गर्म होता है, लेकिन जब ये गर्म हो जाए तो इसमें फिर कुछ होता है जो मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। यानी एक मई और जून में जी, और दूसरा नवंबर और अक्टूबर पूरा और दिसंबर स्टार्ट में, ठीक, दिसंबर मिड तक भी। ये 2 सीजन्स हैं जिसमें आपको ट्रॉपिकल साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं। हम इस वक्त नवंबर का इस आगाज़ में आने वाले हैं। आपने देखा है इस वक्त अरेबियन सी के अंदर भी बना हुआ है साइक्लोनिक सिस्टम, 2 सिस्टम बने हुए हैं, कैनरी आइलैंड्स के पास, इन द अदर वन, द बिगेस्ट वन जो कि कैटेगरी 5 पे पहुंचे, जमाइका के पास, मलीसा। ये क्यों बन रहे हैं?
क्लाइमेटोलॉजिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट या जो ओशियानोग्राफी को जानता है उसको बोलेगा ऑब्वियसली वर्नल इक्विनॉक्स और यही तो दो वो देखिए मैं ये periods बात इसलिए इट इज़ वेरी सर्टेन टू नो, इट इज़ वेरी, दैट इज़ वाई एनडीएमए इस बात को बार बार कहता है कि डिजास्टर कैलेंडर बनाना फॉर एनडीएमए, बिकॉज हमें हमें Clear direction होनी लॉन्ग चाहिए। रेंज एक पैटर्न है उसकी समझ है। जी इक्विनॉक्सिस में बनेंगे साइक्लोन जी, आपने जब preparedness फेवरेबल करनी कंडीशन है। होंगी तो वो बनेंगे। अब पहली सिस्टम जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए पहली ज़रूरत थी वो वार्म वाटर की थी। जी पानी ने गर्म होना, और पानी दो टाइम पे मैक्सिमम गर्मी दिखाएगा, जी मई एंड जून में, एंड द अदर वन इज बेसिकली इन नवंबर एंड अक्टूबर अक्टूबर and एंड November। नवंबर एंड देन स्टार्ट ऑफ द दिसंबर। जी बनेंगे, ज़रूर बनेंगे, मैक्सिमम ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ होंगी, नंबर वन। अब एक थ्रेशोल्ड भी साइंटिस्ट ने जो क्लाइमेट जो ओशन से रिलेटेड और साइक्लोजेनेसिस को जानते हैं। साइक्लोजेनेसिस का मतलब है जेनेसिस ऑफ साइक्लोन, जी। साइक्लोन का किस तरीके से जन्म होता है, जेनेसिस जन्म कैसे होता है, जी हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड एंड देन उसकी साइक्लोजेनेसिस कंप्लीट उसकी लैंडफॉल तक होता है, हाउ दे बिकम मैच्योर, अपनी मैक्सिमम पीक पे कैसे पहुंचते हैं, उसका फिर लैंडफॉल क्या होता है, इसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो साइक्लोजेनेसिस में पहला असूल ये है, वार्म वाटर शुड बी 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बियॉन्ड। 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड एक एम्बिएंट कंड्यूसिव टेम्परेचर है, जिससे बियॉन्ड पे अगर टेम्परेचर होना शुरू हो जाए तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की पहली शर्त पूरी। ठीक, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्म कोर हॉट कोर सिस्टम है तो टेम्परेचर चाहिए। सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है साइक्लोन के लिए, उसको कहा जाता है अपर लेवल डाइवर्जेंस। क्या? अपर लेवल डाइवर्जेंस। अब याद रखें अपर लेवल डाइवर्जेंस का क्या मतलब है। डाइवर्ज का मतलब है हवा जो है, या जो, अब चूंकि साइक्लोन वार्म वाटर से बनता है और वार्म वाटर अपने साथ मॉइस्चर उठाता है, तो वो जो भी हवा होगी वो मॉइस्ट, उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, जिसको हम प्रेसिपिटेबल कंटेंट कहते हैं। प्रेसिपिटेबल कंटेंट ज़्यादा होगा। अब अपर लेवल डाइवर्जेंस अगर ज़्यादा हो जाए, हाई अपर लेवल डाइवर्जेंस का मतलब है हवा जब ऊपर की तरफ उठती है तो ऊपर जाके ये एलॉफ्ट विंड ये डाइवर्ज करती हैं, ये एक दूसरे से दूर भागती हैं, डाइवर्जेंस। अपर लेवल डाइवर्जेंस अगर ज़्यादा हो जाए मतलब कि इट इज़ मूविंग अवे, इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। विंड जो है वो डाइवर्ज कर रही है। ये सेकंड क्राइटेरिया कि अपर लेवल डाइवर्जेंस ज़्यादा हो जाए, और अगर सरफेस लेवल पे कन्वर्जेंस ज़्यादा हो जाए। ठीक है, सरफेस लेवल कन्वर्जेंस का मतलब है हवा कन्वर्ज करीब आ रही है, कन्वर्ज, और कन्वर्जेंस हमेशा सरफेस लेवल पे ऊपर उठती है, यानी राइजिंग। जो गर्म हवा होती है वो उठ के ऊपर की तरफ ठंडी हवा की तरफ जाती है। आप देखें जब गर्म हवा होगी ना तो उस गर्म हवा जो है लेस डेंस हो जाती है। यस, लेस डेंस का क्या मतलब है कि हवा हल्की हो जाती है। जी, जो चीज़ हल्की होती है तो इर्द गिर्द की हवा उसको भरने के लिए आती है, इसको कन्वर्जेंस कहते हैं। और हवा जब हल्की होती है तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। तो एक लो प्रेशर डेवलप होगा सरफेस लेवल पे। सरफेस लेवल पे जहाँ पे समुद्र का पानी है जो गर्म हुआ है, मॉइस्चर है, उसने उसके अंदर सराउंडिंग रीजन को, सराउंडिंग एयर को गर्म करके लेस डेंस किया, उधर एक लो प्रेशर जनरेट हुआ। थर्मोडायनामिक्स का असूल है, फ्लूइड डायनामिक्स का असूल है, रेडिएटिव फोर्सिंग का ये असूल है कि जिस एरिया में लो प्रेशर बनता है फ्लूइड उस तरफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर को फिल करने आता है। यानी दूर की हवाएं आपस में करीब मॉइस्चर को उठाएंगी और ऊपर की तरफ जाएगी, लो प्रेशर को ऊपर की तरफ जाएगी। इसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। सरफेस लेवल पे लो प्रेशर बना, और जितना कम लो प्रेशर बनेगा उतना बड़ी कैटेगरी का साइक्लोन बनेगा, उतनी ज़्यादा सक्शन होगी हाई प्रेशर, उतनी ज़्यादा सक्शन। तो इसको हम हमेशा हेक्टापास्कल के अंदर HPA में देखते हैं। एटमॉस्फेयर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1013 हेक्टापास्कल। जी, मतलब जो एटमॉस्फेयर का नॉर्मल प्रेशर होता है 1013 हेक्टापास्कल होता है। ठीक है, अगर ये 1013 से समझे 900 हेक्टापास्कल, 900, 850 तो बहुत बड़ा एक साइक्लोन होगा। 890 अगर ये 900 भी पहुंच गया, 950 पे भी तो अच्छा साइक्लोन बनेगा। और ये इतना लो प्रेशर है कि इसने सक्शन की हवा साइडों से, हल्की हवा की जो थी उसको फिल किया और उसको ऊपर राइज किया, और फिर मॉइस्चर ऊपर आया। जब मॉइस्चर ऊपर आया तो ये ऊपर जाके डाइवर्ज करेगी, नीचे कन्वर्ज करती है, तो उसमें रेसिप्रोकल होते हैं ऊपर ये
डाइवर्ज करेगी। इसको हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं जी कि ये अपनी इक्विलिब्रियम रख, नीचे कन्वर्ज करेगी, कहीं जाके डाइवर्ज तो करेगी ना। जी। तो इसके लिए एक इक्वेशन भी होती है जिसको हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन कहते हैं, नीचे से कन्वर्जेंस, ऊपर से डाइवर्जेंस। तो एक क्राइटेरिया ये हो गया कि वार्म वाटर 26.5 एंड अपर, हाँ, अपर लेवल डाइवर्जेंस, लोअर लेवल कन्वर्जेंस, एंड थर्ड वन एक लो प्रेशर बनेगा 1013 से डाउन प्रेशर बन जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो प्रेशर वॉइड क्रिएट करेगा, हवा ऊपर की तरफ उठेगी। लो प्रेशर जो है वो सरफेस लेवल के टेम्परेचर बढ़ाएगा, मतलब तो क्या इस, आगे सुने, इस वजह से वो आई बन रही है? आगे तो सुने ना, इस वजह से आगे देखें होता क्या है। लो वर्टिकल विंड शेयर, यू नो वी हैव द विंड शेयर, यू नो अबाउट, अगर आप इंजीनियर है तो हमें पता है कि टेंसाइल, शेयर, बल्क, ये क्या होता है? शेयर इज अ कलेक्टिव फोर्स, ठीक है, कलेक्टिव। ये तो जी आप दो सरफेसेस के, आप ये इतनी देर में एक्सप्लेन, दो सरफेसेस के जो आपके ऑपोजिट मूवमेंट की वजह से जो उनके अंदर रेजिस्टेंस है वो शेयर है, तो इस तरह की एक फोर्स यानी कि विंड के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। वर्टिकल विंड शेयर अगर लो हो जाए ना तो साइक्लोन जो है वो एक साइक्लोन की शक्ल बनाता है।